स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अब पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अगर देखेंगे कि 4 किस्म के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं प्रोटीन के। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है और चौथा है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है कि जो अमाइनो एसिड, जो पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है या जो अमाइनो एसिड लगे हुए होते हैं, नंबर 1 प्राइमरी में एक स्ट्रेट लाइन में अमाइनो एसिड लगे हुए होते हैं। अगर आप इनकी अमाइनो एसिड की आप सीक्वेंस देखेंगे तो अमाइनो एसिड स्ट्रेट लाइन में होंगे, लीनियर फॉर्म में होंगे, तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। और इसमें एग्जांपल आती है इंसुलिन, ओके, जो ग्लूकोज को रेगुलेट करती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में स्पाइरली कॉइल्ड होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। सल्फर की मौजूदगी की वजह से ये जो है क्या होंगे, स्पाइरली कॉइल होंगे। इसमें एग्जांपल आते हैं हेयर्स और स्पाइडर वेब्स। इसकी शक्ल कुछ यूं होगी, क्योंकि हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो ये स्पाइरली कॉइल स्ट्रक्चर होगा। तो अमाइनो एसिड्स जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका स्ट्रक्चर स्पाइरली कॉइल होगा। ठीक है। अगर हम टर्शियरी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो टर्शियरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। यहाँ तो ये फोल्ड होगा या ये सुपर फोल्ड होगा। कुछ ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3, ये तो यहाँ तो इस तरीके से ये फोल्ड होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर। और इसमें एग्जांपल आती है लाइसोजाइम। जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है इसमें 2 यूनिट होंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर के, या 2 से ज़्यादा यूनिट होंगे तो उसको कहेंगे हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एक यूनिट ये हो गया, दूसरा यूनिट ये हो गया, तो 2 यूनिट अगर साथ होंगे तो उसको हम कहेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें एग्जांपल आती है हेमोग्लोबिन, जो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन होती है ऑक्सीजन की पूरी बॉडी में, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जाता है। अब क्वाटरनरी को आप देखेंगे तो क्वाटरनरी में फिर 2 किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होमोजीनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और दूसरा है हेट्रोजीनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। होमो का मतलब है सेम, ठीक है, और जो ये हेट्रो है, हेट्रो का मतलब है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, होमो का मतलब है सेम। मीन्स कि ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है इसमें जो यूनिट हैं वो सेम होंगे। इसमें यूनिट क्या होंगे, सेम होंगे। एक यूनिट ये हो गया, एक यूनिट ये हो गया, ये ए यूनिट, ये भी ए यूनिट, तो इसको कहेंगे क्या, होमोजीनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और हेट्रो में क्या होगा कि मिसाल के तौर एक ये हो गया और एक ये बना देते हैं ग्रीन कलर का, एक स्ट्रक्चर ए हो गया और एक स्ट्रक्चर बी हो गया, तो ये दोनों जो है यूनिट्स वो डिफरेंट हैं, इसलिए क्या है, हेट्रोजीनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हैं। तो ये 4 स्ट्रक्चर हैं प्रोटीन के। अब हम थोड़े से डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। फंक्शन ऑफ द प्रोटीन, हम पहले ही थोड़े फंक्शन हम पढ़ चुके हैं प्रोटीन के। प्रोटीन के मोर देन 1000 फंक्शन प्रोटीन के हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं प्रोटीन के। अगर आपके बुक के हिसाब से प्रोटीन फंक्शन एज एंजाइम मेटाबॉलिक एक्टिविटी में काम करता है, विच स्पीड अप द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, तो एज एंजाइम की तौर काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हेमोग्लोबिन क्वाटरनरी प्रोटीन है कि हमारी बॉडी में किस तरीके से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स से होल बॉडी में, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी प्रोटीन का काम है। एज अ हार्मोन, जैसे कि हमने कहा कि इंसुलिन जो प्राइमरी प्रोटीन है उसका काम है टू रेगुलेट द ग्लूकोज लेवल, तो एज अ हार्मोन की तौर भी काम करता है प्रोटीन। प्रोटीन एज अ एंटीबॉडीज़ प्रोटीन काम करता है, एज अ एंटीबॉडीज़ योर डिफेंसिव सिस्टम इज़ प्रोटीन। अगर कोई एंटीजीन आ जाता है आपकी बॉडी में, मीन्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, या वायरस आ जाते हैं, तो एंटीबॉडीज़ जो बनते हैं वो भी एज अ प्रोटीन है, प्रोटीन की तौर पे काम करते हैं। एंटीजीन है, एंटीजीन फॉरेनर बॉडी को कहेंगे विच ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है। और फिब्राइन, अगर कोई कट वगैरह लग जाता है तो जो मैश बनता है प्रोटीन का, जो ब्लड रुक जाता है
वो भी काम प्रोटीन का है, तो प्रोटीन के मोर देन थाउजेंड्स ऑफ फंक्शन है, मगर आपके बुक के हिसाब से जो फंक्शंस थे वो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू।